हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्रा। सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और एक बार फिर से हम लोग कवर करेंगे हैंड रिटन नोट जो कि आपके भूगोल से संबंधित हैं। आपका जूनियर सुपर टेट आने वाला, सबसे पहले आपका जो एग्जाम होगा वो जूनियर सुपर टेट ही होगा और इसमें आपको पता होगा दोस्तों 50 अंक कॉमन है। 50 अंक में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कवर कर लेंगे वो आप सभी को दूसरों से उतना ही ऊपर लेकर के 50 क्वेश्चंस की 50 नंबर की पूरी कंप्लीट तैयारी के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स लेकर आ रहे हैं, करंट अफेयर कवर करा रहे हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी शाम को 6:30 बजे की लाइव क्लास में करा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को जरूर अच्छे से देखते रहिएगा और हमारी सभी क्लासेस को देखिएगा। आज हम लोग एक बार फिर से भूगोल के एक नए पार्ट को लेकर आए हैं। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उन पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो आपको आंसर करना है। भारत का मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो आपका इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान है वहाँ से लिया गया है। कहीं कहीं आपको सीधे नैनी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको इलाहाबाद लिखा हुआ मिलेगा, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है उसको आप लोगों को चूज कर देना है। इलाहाबाद के पास में जगह है नैनी, वहाँ से लिया गया। नैनीताल अलग है, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गुजरात है जहाँ की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। और जब बात आएगी सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य तो आपको याद रखना है गोवा। ये हम आपको पहले भी क्वेश्चन करा चुके हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री तटरेखा का मतलब होता है समुद्र के किनारे की जो उनकी सीमा रेखा है वो सबसे लंबी किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है गुजरात में, सबसे छोटी है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफेद पानी के नाम से जाना जाने वाला स्थान कौन सा है। सफेद पानी के नाम से हम किस स्थान को जानते हैं, तो दोस्तों सियाचिन स्थान है। ये आपका सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। लद्दाख के क्षेत्र में आने वाला सियाचिन जो कि बर्फ से ढका रहता, -20 डिग्री टेम्परेचर लगभग वहां बना रहता है। चीन की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, इसे सफेद पानी का नाम दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंडमान निकोबार द्वीप को स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको पता होगा काला पानी की सजा जो दी जाती थी उसमें यही स्थान चुना जाता था, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, काला पानी के नाम से भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। अब इसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंडमान निकोबार वैसे तो एक में ही है लेकिन फिर भी ये क्या है, द्वीप समूह है। द्वीप क्या होता है, द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है और अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग द्वीप हैं, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं। तो जो इन दोनों को अलग करता है, जो स्थान इन दोनों को अलग करता है उसे हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल क्या है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला स्थान है। 10 डिग्री चैनल के नाम से इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो है इसका नाम क्या है, सैडल पीक चोटी के रूप में इसको जाना जाता है। सैडल पीक नाम है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा जल्दी से, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग 2-3 बार भी देख लेंगे बिना लिखे हुए तब भी आप लोगों को ये चीज जरूर याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत मरुस्थल का नाम किसे दिया जाता है। शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, यानी कि मरुस्थलीय एरिया में भी जो ठंडा एरिया है वो आपका माउंट आबू और लद्दाख का जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को इसके अंतर्गत जाना जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल जो है वो कहाँ है, गोवी में है। ये आपका मंगोलिया के अंतर्गत आता है। देश का नाम मंगोलिया है, जगह का नाम गोवी है। तो गोवी का जो मरुस्थल है सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। मरुस्थलीय क्षेत्र जो ठंडक पहुंचाए, यानी कि जो सर्दी वाला क्षेत्र हो, जैसे आपने सुना होगा रेगिस्तानी क्षेत्र जो होता है कैसा होता है, गर्मी अधिक पड़ती है रेत की वजह से, लेकिन उसमें भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मरुस्थलीय तो होते हैं लेकिन वो भी शीत मरुस्थल होते हैं, यानी कि वहाँ पर सर्दी भी बहुत अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो आपका गोवी का मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर को लद्दाख से कौन जोड़ता है, तो ये आपका जोजिला दर्रा है। दर्रा है, याद रखिएगा। दर्रे क्या होते हैं, पहाड़ों के
बीच से जो रास्ते बनाए जाते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए पहाड़ों के बीच से रास्ते बनाए जाते हैं, उनको हम दर्रा नाम दे देते हैं। जोजिला दर्रा क्या करता, कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। इसी प्रकार से हमने आपको सिपकिला दर्रा पढ़ाया था शाम की क्लास में 2-3 दिन पहले, आप लोगों को याद होगा। तिब्बत से संबंधित, तिब्बत और हिमाचल प्रदेश से संबंधित दर्रा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चैलेंजर्स गर्त कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में है आपका चैलेंजर्स गर्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे उच्च प्रकार का कोयला जो होता है एंथ्रेसाइट होता है। ये कई बार पूछा गया है। कोयले से संबंधित क्वेश्चन आपको यूपी टेट सुपर टेट में जरूर देखने को मिलेगा। 2019 के सुपर टेट में भी आपका एक क्वेश्चन कोयले से संबंधित आया था। तो एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। अगला आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है कौन सी? लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी, याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हालांकि ये जो रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी कि इनको हम मैप पर या फिर ग्लोब पर दर्शाते हैं अपनी स्थिति को समझने के लिए। जो भी मौसम की क्रियाएं होती हैं, जो भी आसपास का वातावरण होता है उसको समझने के लिए, इनकी दशाओं को बताने के लिए इन रेखाओं को मानचित्र में दर्शाया जाता है। लेकिन ये जो रेखाएं होती हैं पूर्ण रूप से स्थिति को क्लियर करती हैं, इस वजह से ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगें किस मंडल में परावर्तित होती हैं? तो दोस्तों रेडियो तरंगें जो होती हैं मुख्य रूप से आयन मंडल में परावर्तित होती हैं। कहाँ होती हैं? आयन मंडल में। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो दोस्तों ये चिल्का झील है, सबसे बड़ी झील है। और ये कैसी है? खारे पानी की झील है। आपको पहले भी बता चुके हैं, खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत की सबसे बड़ी स्थल सीमा किसके साथ है? तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी स्थल सीमा है। और जब बात आएगी सबसे छोटी स्थल सीमा की, तो हम लोग आंसर करेंगे अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की स्थल सीमा जो है वो सबसे छोटी स्थल सीमा भारत के साथ है और सबसे बड़ी स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ। अभी क्लास के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों लाइक भी करना है, इसे शेयर करना है। हमारा परिवेश बुक के आपको बहुत से टॉपिक हमने पढ़ा दिए, लगभग 10 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। उनको अगर आपने ना देखा हो तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथ ही साथ सुपर टेट 2021 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप हमारी सभी क्लासेस को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो क्वेश्चन दिया गया भूमध्य रेखा, ये आपका हो गया, हाँ 39 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा जो निकलती है भारत से, तो वो दक्षिण छोर से उसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी दोस्तों 876 किलोमीटर है। भारत के दक्षिणी छोर, दक्षिणी छोर कौन सा होता है? जो सबसे नीचे का छोर होता है, दक्षिणी छोर। इसकी दूरी कहाँ से पूछी गई है? जो भूमध्य रेखा गुजरती है। तो इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? 876 किलोमीटर है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ महाद्वीप है और ये आपका सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आंसर आपका आ जाएगा एशिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारत की सबसे बड़ी नदी का मुख, सबसे बड़ी नदी का मुख यानी कि जिसका मुख सबसे बड़ा हो, ऐसी नदी कौन सी है? तो ये आपकी हुगली नदी है। हुगली नदी कहाँ पर है? आप लोगों को पता होगा, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की प्रमुख नदियों में से एक गिनी जाती है हुगली नदी, जो कि जिसका मुख सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़ा नदी मुख जो है किसका? हुगली नदी का है, पश्चिम बंगाल की नदी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर जो है ये आपके लाल सागर और भूमध्य सागर, इन दो सागरों को जोड़ने वाली एक प्रमुख नहर है, याद कर लीजिएगा। यहां से अंतरराष्ट्रीय भूगोल जहां आ जाता है वहां से आपको एक आपका घास के मैदान से क्वेश्चन, एक आपका नहरों से क्वेश्चन और तीसरा आपका जो
जलधाराएं होती हैं, जलधाराओं से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। इन सभी टॉपिक को हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, एक एक करके इन टॉपिक्स को आपको पढ़ाते चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पूरी क्लास समझ में आ रही होगी, पूरे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब आज का क्वेश्चन आपके सामने आपको बताना है दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। मीठे पानी की झील पहले आपको हम बता चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को याद होगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और इसी प्रकार से सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर्स को देखते रहना। आपकी लगातार तैयारी कराई जा रही है, सुपर टेट, प्राइमरी, जूनियर, यूपी टेट की तैयारी लगातार चल रही है। ऐसी ही तैयारी के लिए जुड़े रहिए और अगर कोई आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो, कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों के सपोर्ट से ही लगातार क्लासेस चल रही हैं, ऐसा ही सपोर्ट आगे भी बनाए रखिए तो आप लोग निश्चित तौर पर अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे और टीचर बनकर आगे आएंगे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।